हेलो गाइस, ये है स्पीडी का क्वेश्चन आंसर जो कि ईयरली कंपाइलेशन है। 800 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने इससे पहले लगभग 614 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इसके पहले की वीडियो में। अभी आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 615 से। इसरो द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है, तो वो है 2023। ठीक है, आप ये बताना कि इससे पहले कितने चंद्रयान मिशन इंडिया ने लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है, और कब। फर्स्ट मैं बता देता हूँ, फर्स्ट 2008 में किया था, ठीक है। सेकंड आप बता देना, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं 616 पे। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2022 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे, तो उसका जवाब है इंडिया में। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला डेटा है, बट यही रियलिटी है, ठीक है, इंडिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस, अच्छा एक बात आप ये बताइएगा, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने इंडिकेटर हैं और ये लॉन्च कौन करता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे अनाउंस किया है, वो है न्यूयॉर्क। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, ठीक है, कि हमारा जो कल्चर है वो स्प्रेड हो रहा है, मतलब स्ट्रांग है, ठीक है। बंधन बैंक है ना, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं, उसका सही जवाब है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर को। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इराक की बाउंड्री किससे टच करती है, किन किन देशों से, ईरान हो गया, ठीक है। क्या सऊदी अरब से टच करती है, ठीक है, आप ये बताना। और किससे, सऊदी अरब से, और सीरिया से टच करती है क्या, ये भी बताना। इराक है ना, इराक में लेक कौन सी है और रिवर कौन सी है ना, ये रिवर का मैं फिगर बना दे रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो ये याद आ रहा होगा, ठीक है। आप बताइएगा कि कौन सी रिवर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लैक्स इंजन कार लॉन्च की है, ठीक है, उसका नाम है टोयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, सोलर एनर्जी, ठीक है, मोडेरा गुजरात। ये भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो गांव जो है उसमें सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसी से सारा चलता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है, इसका सही जवाब है झारखंड। नेक्स्ट, विश्व सांख्यिकी दिवस मीन्स वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, हरमनप्रीत कौर। देखो, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि जो आईसीसी या मतलब जो प्लेयर ऑफ द मंथ वाले जो अवार्ड्स है ना, अब वो तुम्हारे लिए रेलिवेंट्स होंगे। जैसे ये जून चल रहा है, ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम जब है उसके 2-3 महीने तक के जो होंगे वो ज़्यादा रेलिवेंट्स होते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले या 10 या 15 दिन पहले तो पेपर डिज़ाइन हो चुका होता है। तो 1-2 महीने का आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये सितंबर 2022 का है, तो बहुत ही ओल्ड है, सो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, मोहम्मद रिजवान। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो हैं 3 लोग, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है, गुजरात में। मिशन लाइफ क्या है, इसको आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 क्या है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इसका सही जवाब है पंजाब। अच्छा, यहाँ पे जो मिशन लाइफ है इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ।
मिशन लाइफ का लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट्स, मतलब इसका जो मेन थीम है बेसिकली मैं बता देता हूँ कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है, मतलब आप कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, आपका मतलब दिनचर्या क्या है, तो वो कैसे आपके इन्वायरमेंट्स को प्रभावित करता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, तो हम कितना पानी यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम कहीं वाटर वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, लाइट हमने जला दी, फ़ैन ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन बहुत सारे फैक्टर से होता है। हमारे यहाँ 60% सभी भी कोल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो आप इसको सेव कीजिए। इसका थीम ये है कि आप इसको बचाइए, अपने लाइफ स्टाइल में ऐसे चेंज लाइए कि टाइम पे लाइट बंद कर दीजिए अगर आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप वाटर तब बंद कर दीजिए जब यूज नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के बेसिक सा यही थीम है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वो इन्वायरमेंट्स के लिए क्या हो, सस्टेनेबल हो। अब ये जो कंप्रेस बायोगैस है, बायोगैस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी होती है आप मुझे बताइएगा। बट अगर बायोगैस को देखो क्या होता है कि इसको हम बायो प्लस गैस लिख सकते हैं। तो बायो में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनके थ्रू जो गैस प्रोड्यूस होती है कहाँ पे, एक प्लांट्स में, ठीक है, उसको कंप्रेस करने के लिए इसमें मीथेन होता है, ठीक है, CH4 मीथेन होता है। सो ये है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अरमाने गिरधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 90। इसको याद करने से अच्छा है कि आप इसका ये याद कर लो कि ठीक है, वायुसेना का जो स्थापना दिवस है वो कब है, फिर उसमें ऐड करते रहना, ठीक है, वो ज़्यादा इजी तरीका है। हाल ही में LS बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह है पीस, शांति के क्षेत्र में। हाल ही में LS बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह है शांति के क्षेत्र में। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो हैं एनी एर्नोक्स, ठीक है। कौन है? एनी एर्नोक्स। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो उसका सही जवाब है अजय भादु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के लिए 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उसका सही जवाब है 4 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन कब हुआ था ये बताइएगा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। पहले ये था कि मतलब ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच के जो कंट्रीज़ हैं, बट अभी ये पूरे वर्ल्ड्स के लिए ओपन कर दिया गया है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता इसको मिल गई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ये किसकी इनिशिएटिव पे? इंडिया और फ्रांस की इनिशिएटिव पे स्टार्ट किया गया था। अभी अध्यक्ष कौन है? भारत, और फ्रांस का क्या है? सह अध्यक्ष है, ठीक है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारती दास। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, ठीक है। तो आप ये बताइएगा कि जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? आप इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 148, ठीक है, आर्टिकल के तहत आता है। और कैग को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो है गुजरात। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो उसका सही जवाब है गुजरात में, ठीक है। और ये बताइए कैग जो नए हैं वो कौन से अपॉइंट हुए हैं? भारती दास। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? साजन भनवाला, ठीक है, ग्रीको रोमन।
तो नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य पेंशन। ठीक है, पेंशन भोगी मतलब क्या होता है कि जो पेंशन है मतलब आपको जॉब मिली है, आपकी जॉब ख़त्म हो गई तो आपको हर मंथ पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था कि इसको याद करने के लिए कुछ बताऊं आपको, लेकिन वो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर है। 6 बार से ये लगातार सबसे साफ क्लीन शहर है इंदौर, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है? सुजाय लाल थाउसेन। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो CRPF है, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो सबको मार मार के क्या करती है? सुझा देती है। ठीक है, सुझा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो बॉडी का पार्ट लाल हो जाता है। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं CRPF। हाल ही में किसी चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो स्वांते पाम्बो। इसमें और हैं 2 लोग, अकेले नहीं हैं ये। ठीक है, स्वांते पाम्बो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो अपर्णा बाल मुरली। ओह, ये तो मतलब सुना हुआ नाम ही नहीं लग रहा है। इनको देखते हैं कौन है ये। अपर्णा बाल मुरली हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक मीन्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सही जवाब है 40। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? 2022 का है तो ये 20 आप ले लो और इसमें से 2 ले लो। ठीक है, 20 ये 2, ठीक है, इसको इंटू कर दो बराबर 40वीं रैंक। पता है, जब आप ये रैंक का ना एक छोटा सा कॉपी बना लो या डायरी बना लो, उसमें ऐसे ही लिख लोगे ना तो आपको लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम में आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? तो सही जवाब है भगत सिंह। ठीक है, सही जवाब क्या है? भगत सिंह। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? शेहान करुणा तिलका। ठीक है, शेहान करुणा तिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ज्योति यारा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड। ये क्या है? NGO है। ठीक है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो अभी इसके पहले बात हुआ था इंडिया। इसके बारे में बहुत सारी बात हुई थी, आप पीछे देख सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? तो उसका सही जवाब है हिंदी में। ठीक है, MBBS की जो अब कोर्सेस होंगे वो हिंदी में भी अवेलेबल हैं। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो ये है दिल्ली से मुंबई, ऐसे ना ये रूट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? नॉर्थ ईस्ट। PM डिवाइन। ठीक है, ये है। ठीक है, PM डेवलपमेंट्स इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब हम आते हैं भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक इंक्रीज कर दिया है? वो है संयुक्त राज्य से अमेरिका के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है? तो वो है हिंडाल्को। कौन है? हिंडाल्को कंपनी।
किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेज़बानी की है? तो इसका सही जवाब क्या है? इंडिया। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107। अब सोचो ये कैसे याद होगा, है ना? तो इसको याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है? ठीक है, ये 20 है, 2 यहाँ से लो, ठीक है, ये क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक है, इसको ऐड, इसको, ये ऐसे हो, ये देखो 2 + 2 + 2, ठीक है, ये 6 हो गया, और 0 को 1 मान लो, +1 = 7। लेकिन ये ऐसे आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा जब तक आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन नहीं करोगे और उसको 1-2 बार रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो मुश्किल से 20 से 25 इंडेक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको तो याद किया ही जा सकता है ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको इज दिलाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं वो तो सब तैयार करके जाते हैं, जब आप ऐसे क्वेश्चन सही करते हो ना तो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और आप उन लोगों से बहुत आगे चले जाते हो जो नॉर्मल के भरोसे अपने सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? आईआईटी गुवाहाटी। ये कामरूप क्या है ना, जो असम वाला रीजन है वहाँ पे जो डायनेस्टी काम कर रही थी तो उसको कामरूप प्रदेश माना जाता था, तो उसी के बेस पे इन्होंने रखा है। अगर आपको हिस्ट्री पता है तो शायद उसके बेस पे आप ये लगा सकते थे आंसर, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सही कर पाते, बट अगर इनडायरेक्ट हमारा नॉलेज अगर हम उसको अप्लाई करें तो अगर यहाँ नहीं पता होता तब भी आप इस पर गेस में जा सकते थे और आप सही करते ये, ठीक है। तो आपको अपने नॉलेज पे ट्रस्ट करना है और उसके थ्रू जो लॉजिक डेवलप हो रहे हैं उस पर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है? देखो, जब आप मेडिसिन की बात करते हो ना तो लगभग जो नॉर्थ में हिमालयन रीजन वहीं पे मेडिसिन डेवलप होती है, ठीक है। गुजरात तो हो नहीं सकता, त्रिपुरा भी नहीं हो सकता। सो अगर आपको ये पता है कि जो मेडिसिन है वो नॉर्थ इंडिया में ही डेवलप होती है, मीन्स हिमालयन स्टेट में, सो आप इन दोनों में से किसी एक में जाते तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50 हो जाती, ठीक है। तो इसका सही जवाब था हिमाचल प्रदेश। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कजाकिस्तान, ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? इसका सही जवाब है मालदीव। पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है मालदीव, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? इसका सही जवाब है जर्मनी। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। एजुकेशन 4.0 या 4.0 इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो ये है उज्जैन में, ठीक है। कहाँ पे है? उज्जैन में। संयुक्त राज्य अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड्स किस शिक्षाविद ने जीता है? वजाहत हुसैन ने। किसने जीता है? वजाहत हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मार्केला, जो कि जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन HCR क्या होता है? ठीक है, इसका देख लेना फुल फॉर्म। इसका क्या है? नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार, ठीक है। किसने जीता? एंजेला मार्केल ने। भारत सरकार द्वारा यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शर्मा को, ठीक है।